औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम गुर्दों के अमराज़ का जायज़ा लेंगे गुदी तहरीक में, यानी गुदी उज़लाती से गुदी असाबी तहरीक में पैदा होने वाले अमराज़ गुर्दा, इसकी इक़साम, इसके असबाब, इसकी अलामात, तशख़ीस का तरीक़ा, नबज़ से तशख़ीस, कारूरा से तशख़ीस बयान करने के साथ साथ असूल इलाज पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आम पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए एक इंतहाई बेहतरीन होम रेमेडी, इसके अज्ज़ा और बनाने का तरीका भी आपको बताऊंगा, जो कि अगर आप कुछ अरसे तक ख़ुद बनाकर इस्तेमाल करते हैं तो इंशाअल्लाह गुर्दों की वरम और सोजिश जैसे अवारज़ात से निजात पा लेंगे। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफ़ाइड तबीब हूँ। और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, जब कोई शख्स गर्म ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करता है, मिसाल के तौर पर मुरगन ग़िज़ाएँ हो गई, ब्रायलर मुर्गी हो गई, अंडा हो गया, मेथी हो गई, पालक हो गई, साग हो गया, खुश्क मेवाजात हो गए, तो उसके जिस्म में हरारत बढ़ जाती है और उसका जिगर की जो तहरीक होती है वो गैर तबई हो जाती है। जिगर की तहरीक, जिसको गुदी तहरीक भी कहा जाता है, जब गैर तबई होती है तो जिगर व गुदद यानी गुर्दों में सुकेड़ हो जाता है, गुर्दे सुकड़ जाते हैं, क्योंकि गुर्दे भी जिगर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो गुदी तहरीक की वजह से गुर्दों में सुकेड़ हो जाता है, सोजिश हो जाती है, आसाब में तस्कीन से कमज़ोरी हो जाती है और कल्ब व उज़लात में तहलील से ज़ोफ़ हो जाता है। तहरीक, तहलील, तस्कीन के इस मेकनिज़म की ख़राबी की वजह से जो अलामात पैदा होती हैं वो दर्ज झैल हैं। पेशाब जर्दी माइल, कतरा कतरा, जलन के साथ आता है। गुर्दों के मकाम पर शदीद दर्द होता है। पेट में मरोड़ रहती है। अमूमन पेचिश हो जाती है, या पेचिश ना भी हो तो फरागत नहीं होती। मरीज़ जो है वो वाशरूम से होके आता है, जब वापस आता है तो उसको महसूस होता है कि फिर पेशाब आया हुआ है या पखाना आया हुआ है। ठीक है, गुर्दों के मकाम पर शदीद दर्द होगा, चेहरे पर वरम होगी, आँखों के नीचे हल्के बन जाएंगे, ठीक है, झुर्रियाँ बन जाएगी, आँखें भी वरमनाक हो जाएंगी, पाँव पे भी वरम आ जाएगी, ब्लड प्रेशर हाई रहने लगेगा, ठीक है, नींद शदीद मुतासर होगी, सांस तंगी से आएगा और सांस से बदबू भी आएगी। तो ये इसकी अहम तरीन अलामात हो गई। अगर तशख़ीस की जाए तो ऐसे लोगों की जो नब्ज़ होती है वो दरमियान में मिलती है, 3 से 4 उंगलियों पर, ना तो बुलंद होती है और ना ही पस्त होती है, बल्कि बुलंद नब्ज़ और पस्त नब्ज़ के दरमियान होगी, 3 से 4 उंगलियों पर होगी। और अगर इस पर दबाव दिया जाएगा तो ये दब जाएगी, ठीक है, इसकी जो हरकत होगी वो कम हो जाएगी। अगर कारूरा देखा जाए, यानी पेशाब देखा जाए, यूरियन देखा जाए, तो वो मिकदार में कम होगा, जर्दी माइल होगा, कतरा कतरा आएगा और जलन के साथ आएगा। अगर ऐसे मरीज़ लैब रिपोर्ट करवा के आएँ तो उनके जिस्म में नमकियात बढ़े हुए होते हैं, ठीक है, जिगर और गुर्दे जो है वो सुखड़े हुए, ठीक है, अपने साइज़ से कम नज़र आते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं और देख लेते हैं असूल इलाज। कानून मुफरद अज़ाम है। इस मर्ज़ का असूल इलाज ये है कि अगर गुदी उज़लाती तहरीक गैर तबई है तो गुदी असाबी दवा देनी है हमने। गुदी असाबी दवा में मुहर्रिक गुदी असाबी, मुहर्रिक शदीद गुदी असाबी या मुलय्यन गुदी असाबी हम दे सकते हैं। अगर मरीज़ को कब्ज़ बहुत शदीद है तो हम गुदी असाबी मुसहिल भी दे सकते हैं। अर्क बजूरी
इसके लिए बेहतरीन दवा है। अर्क मको और कासनी भी दे सकते हैं। अगर खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो हम जवारिश शाही भी साथ लगा देंगे, ठीक है ना जी। और अगर ब्लड प्रेशर हाई है, ठीक है, तो हबे शिफा भी देंगे, ठीक है, जो कि इसरोल और काली मिर्च पर मुश्तमिल है, ठीक है। तो ये होगा हमारा असूल इलाज गुदी उज़लाती तहरीक में। अगर तहरीक गुदी आसाबी है और गुर्दे शदीद सुकड़े हुए हैं, क्रिएटिनिन शदीद हालतों में बढ़ा हुआ है, तो ऐसी हालत में हम आसाबी गुदी से आसाबी उज़लाती में इलाज करेंगे, ठीक है। आसाबी गुदी मुहर्रिक शदीद, मुलयन, मुसहिल, अक्सीर, तरियाक गुर्दा, क्षेत्रियाक, ठीक है। इसी तरह आसाबी उज़लाती से भी अगर हम महसूस करें, यानी मुआलिज महसूस करें, तो उस तहरीक में भी इसका इलाज कर सकता है। यानी मर्ज़ की शिद्दत और खिफत को देखते हुए इस गुदी असाबी तहरीक में गुर्दों की ख़राबियों का जो इलाज होता है वो असाबी गुदी में भी होता है, असाबी उज़लाती में भी होता है, और उज़लाती असाबी में भी जाके करना पड़ता है। और बाज़ शदीद तरीन सूरतों में मरीज़ की जान बचाने के लिए गुदी असाबी का इलाज गुदी उज़लाती मेडिसिन देकर भी करना पड़ता है, ठीक है। ये इलाज के कुलिये हैं, इनसे कानून मुफरद अज़ा नहीं बदलता। फ़र्क तब पड़ता है जब कोई शख्स एक जगह पे खड़ा हो जाए कि नहीं जनाब, बस इलाज होगा तो असाबी उज़लाती से होगा, यानी 4 का 1, ठीक है, या 5 का 6। तो ऐसे लोग जो है अगर ये कहेंगे तो फिर गलत है। वरना गुदी असाबी का इलाज असाबी गुदी, असाबी उज़लाती, उज़लाती असाबी, और गुदी उज़लाती सूरतों में भी बाज़ सूरतों में करना पड़ता है। यानी कानून मुफरद अज़ा ये कहता है कि मुआलिज जो है वो मौके का बादशाह है, वही फ़ैसला करेगा कि इस वक्त मेरे मरीज़ के लिए जो कि गुदी असाबी तहरीक का है उसके लिए क्या चीज़ बेहतर है, क्योंकि वो मतब में बैठा है, मरीज़ उसके सामने है। ये फ़ैसला करना उसका काम है, उसका नहीं है जो यूट्यूब पे बैठा है, उसका काम नहीं है जो फेसबुक पे बैठा है।